हेलो एवरीवन। द न्यू गेम एफएफ के सेकंड पार्ट को शुरू करते हैं। पहले पार्ट में हमने देखा था कि जियांग फैमियान और मैडम यू लान कबीला आ चुके थे। लान कुरैन आदर के साथ उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं, कुल प्रमुख, आपके राजकुमार। जियांग फैमियान मैदान के एक और इशारा करते हैं। सबकी नज़र भी वहाँ जाती है। लान वांगजी को भी लग रहा था कि उससे थोड़ी दूरी पर कोई खड़ा हुआ है। वो अपना हेड टर्न कर उस इंसान को देखता है। सामने एक अल्फा है जिसका कद ऊंचा है, शरीर मजबूत और हाथ में एक तलवार को पकड़ा हुआ है जो दिखने में बहुत ही यूनिक लग रही है। लेकिन कोई भी अभी तक उसका चेहरा नहीं देख पाया था क्योंकि उसका हाफ फेस ब्लैक क्लॉथ से कवर है। उसकी आंखें बस सभी को नजर आ रही है जो खाली है, उनमें कुछ नहीं, कोई इमोशन नहीं। लान वांगजी हैरानी से अपने सामने थोड़ी दूरी पर खड़े अल्फा को देखता है। जियांग कबीला। उसने जियांग कबीले के बारे में बस सुना था, जो कल्टीवेशन वर्ड से दूर है और डीमंस गोस्ट के आक्रमण का सामना अकेले करता है। लेकिन उसे नहीं लगा था कि उसके अंकल जियांग कबीले को भी इसमें आमंत्रित करेंगे। पर इससे लान वांगजी हैरान ज़रूर हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर ज़रा भी शिकन नहीं आई थी। वो हर किसी का सामना करने को तैयार है। लान वांगजी जब देखता है कि ये अल्फा ऐसे ही अपनी जगह पर खड़ा है तो वो ही पहला वार करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन लान वांगजी के इस वार को वो अल्फा आराम से अपनी जगह से बिना हिले रोक लेता है, जो लान वांगजी के लिए थोड़ा शॉकिंग था। लान वांगजी को समझते देर नहीं लगती कि ये अल्फा वाकई ताकतवर है। लान वांगजी के पास अभी सोचने का वक्त नहीं है। वो अपने कदम पीछे लेता है और फिर से सामने खड़े अल्फा जियांग चेंग पर वार करना शुरू कर देता है। लान वांगजी बस वार किए जा रहा है और जियांग चेंग उस वार को बस रोक रहा है। वो अपनी तरफ से कोई अटैक नहीं कर रहा, जिससे लान वांगजी को थोड़ी इरिटेशन हो रही है। बहुत देर तक यही सिलसिला चलता है, लेकिन एकदम से जियांग चेंग रुक जाता है। लान वांगजी भी अपने विजन को रोक लेता है। अब जियांग चेंग लान वांगजी पर वार करना शुरू करता है। उसका पहला वार ही लान वांगजी के लिए संभाल पाना थोड़ा मुश्किल था। मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होते जा रहा था देखने वालों के लिए, क्योंकि पहली बार सभी देख रहे हैं कि कोई हांगन जुन पर भारी पड़ रहा है। लान वांगजी जियांग चेंग की आंखों में देख उसके अगले मूव को जानने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इस अल्फा की खाली आंखों को वो पढ़ ही नहीं पाता। युद्ध कौशल में अपनी इंद्रियों पर इतना संयम रखना ये बहुत बड़ी बात है। अल्फा जियांग चेंग के फाइटिंग मूव्स कैसे भी करके लान वांगजी को भटकाने में सफल हो ही जाते हैं। देखते ही देखते अचानक लान वांगजी की बिजन उसके हाथ से छूट जाती है। लान वांगजी नीचे झुकता अपनी तलवार को उठाने उससे पहले ही लान वांगजी को अपने नेक में सामने खड़े अल्फा की तलवार फील होती है। लान वांगजी उसकी आंखों में देखता है और सीधा खड़ा हो जाता है। पूरे मैदान में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज जाती है। जियांग चेंग अपनी तलवार को पीछे कर लान वांगजी को सर झुकाकर बो करता है और वहीं थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो जाता है। लान चिरैन खुशी से अपने स्थान से उठ जाते हैं और ये अनाउंस भी कर देते हैं कि राजकुमार जियांग चेंग ने लान वांगजी को हरा दिया है, तो अब वो ही लान वांगजी के अल्फा होंगे। लान वांगजी की नज़र स्ट्रेट सामने है, लेकिन उसका हाथ टाइटली अपने बिचन पर कस गया है और उसका चेहरा पहले से ज़्यादा सख्त हो गया है। लान चिरैन कहते हैं, लान वांगजी अब जियांग कबीले का ओमेगा है, राजकुमार जियांग चेंग का ओमेगा। आज अभी रात में ही लान वांगजी और जियांग चेंग का विवाह होगा। आप सभी विवाह तक लान कबीले में ही रुकिए। ये सुनकर मैडम यू और जियांग फैमियान के चेहरे का रंग उड़ जाता है और जियांग चेंग उसकी आंखों में भी कुछ देर के लिए कुछ बदला था। लान चिरैन आगे कहते हैं लान वांगजी की तरफ देखकर, लान वांगजी, तुम्हें राजकुमार जियांग ने हरा दिया है, तो क्या अब तुम उनसे विवाह के लिए तैयार हो? लान वांगजी अपने फेस को स्ट्रेट रखते हुए ही
लानकुरन को झुककर वो करता है, जो उसका जवाब था, जिसे लानचरन समझ गए थे। और ये देख उनके चेहरे पर सुकून वाली स्माइल आ गई थी। लेकिन उसके उलट जियांग्स, वो क्यों खुश नहीं लग रहे? आखिर उन्होंने जो सोचा था वही तो हो रहा है। फिर जंग फेमिया मैडम यू को देखते हैं। मैडम यू लानचरन के पास आकर कहती हैं, मास्टर लान, हमें आपसे कुछ बात करनी है। लानचरन कहते हैं, जी ज़रूर, कहिए क्या बात करनी है आपको। मैडम यू कहना शुरू करती है, वो हम चाहते हैं कि ये विवाह हमारे कबीले में हो, जहाँ सभी आमंत्रित होंगे। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या हमें इसकी इजाज़त है? आप सभी हमारे जियांग कबीले में आइए, वहाँ धूमधाम से ये विवाह समारोह होगा। मैडम यू की कही बात लानचरन को सोच में डाल देती है। बड़ी मुश्किल से आज वो दिन आया है जब लानवांगजी शादी के लिए माना है। वो शादी में और देरी नहीं करना चाहते। लानचरन काफ़ी देर सोचने के बाद कहते हैं, ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं कि विवाह समारोह जियांग कबीले में हो तो हमें इससे कोई परेशानी नहीं। लेकिन हम लान कबीले में हमारे एंसेस्टर के सामने एक छोटी सी सेरेमनी करना चाहते हैं, जो हमारे कबीले की प्रथा मानी जाती है। मैडम यू बिना ज़्यादा सोचे और बिना लानचरन की आगे की बात सुने हाँ कह देती हैं। वो कहती हैं, ज़रूर, आप अब जो भी सेरेमनी करना चाहते हैं कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। लानचरन भी अब ज़्यादा नहीं सोचते और कहते हैं, ठीक है, आज रात में ही हम वो सेरेमनी करेंगे। उसके लिए अल्फ़ा के जो वस्त्र होंगे वो हम राजकुमार जियांगचेंग के कक्ष तक भिजवा देंगे। उन वस्त्रों को पहनकर ही लानवांगजी और उन्हें सेरेमनी अटेंड करनी होगी। जंग फेमिया कहते हैं, ठीक है मास्टर लान, जैसा आपको ठीक लगे। पीछे खड़े लान शिचेन अपने मन में चल रहे सवाल को पूछ ही लेते हैं, कुल प्रमुख जियांग, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि राजकुमार जियांग ने अपना चेहरा क्यों ढक रखा था? ये सुनकर दोनों के एक्सप्रेशन थोड़ी देर के लिए बदलते हैं, लेकिन दोनों ही अपने आप को तुरंत नॉर्मल कर लेते हैं। जंग फेमिया छोटी सी स्माइल के साथ कहते हैं, इस तरह अपना चेहरा ढक कर आना उसकी मर्जी थी। शायद वो अपने ओमेगा को अपना चेहरा पहले दिखाना चाहता हो। बाकी आप परेशान ना हो, हमारा बेटा आपके भाई को ज़रूर पसंद आएगा। लानचरन कहते हैं, शिचेन, चिंता मत करो, हमें कुल प्रमुख जियांग पर भरोसा है। लाशिचन भी स्माइल के साथ अपना सर नोट कर देते हैं। यहाँ मैदान में खड़ा जियांगचेंग अब वहाँ से जाने लगता है। लानवांगजी ने उसे अपनी तिरछी निगाहों से जाते देखा। उसकी मुट्ठी और भी ज़्यादा कस गई। वो अपने कदमों को और नहीं रोक पाया और गुस्से से उस तरफ बढ़ गया जहाँ जियांगचेंग गया है। बढ़ते बढ़ते लानवांगजी कबीले से दूर आखिरी तालाब तक आ गया। लानवांगजी ने देखा जियांगचेंग तालाब के किनारे पर खड़ा हो गया। लानवांगजी अपने तेज कदमों को उसकी ओर बढ़ाने लगा, लेकिन अचानक ही कुछ देखकर उसके कदम रुक गए और उसके चेहरे के भाव भी कुछ बदले बदले महसूस हो रहे थे। और लानवांगजी में इन अचानक बदलाव का कारण था क्योंकि सामने वाले अल्फा का वो ब्लैक क्लॉथ उसके हाफ फेस से हट चुका था, जो उसके फेस को ढके हुए था। और उस अल्फा की खूबसूरती ने लानवांगजी को अपनी ही जगह पर रोक दिया। जियांगचेंग को जब लगता है कि कोई उसके आसपास है, वो तुरंत पीछे पलटता है, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। वो अब तालाब के नीचे झुककर पानी से अपने स्वेटी फेस को धोने लगता है। इससे अनजान कि कोई उसे देख रहा है। यह लानवांगजी, जो जियांगचेंग को पलटता देख तेजी से पेड़ के पीछे छिप गया था, और वहीं से वो जियांगचेंग को देख रहा है। पता नहीं उसने ऐसा रिएक्ट क्यों किया, उसे उससे छिपने की क्या ज़रूरत पड़ गई, और वो अभी तक यहाँ क्यों है? पता नहीं ये अचानक उसके साथ क्या हुआ। लानवांगजी अब जियांगचेंग से अपनी नज़रें हटाकर सीधे वहाँ से चला जाता है। यहाँ से थोड़ी देर बाद
जियांग चेंग फिर से अपने हाफ फेस को कवर किए हुए मैडम यू और जियांग फेमे के सामने खड़ा हुआ है। मैडम यू अपने स्ट्रिक्ट वॉइस में कहती है, जैसा कहा गया है वैसा ही करो। एक रिचुअल ही करना है तुम्हें लानवांग जी के साथ, उनके एंसेस्टर हॉल में। उसके बाद कल हम यहाँ से जियांग कबीले के लिए निकल जाएंगे। सामने खड़ा जियांग चेंग कुछ नहीं कहता। अब यहाँ से देखते हैं लानवांग जी के जिंगशी का सीन, जहाँ लानवांग जी अपनी गुचिन के सामने बैठा अपनी आंखों को बंद कर गुचिन प्ले कर रहा है। तभी उसके डोर पर नॉक होता है। लानवांग जी के फिंगर्स गुचिन स्ट्रिंग्स पर रुक जाते हैं। वो अपनी आंखों को खोल डोर की तरफ देखता है, जहाँ उसके भाई और अंकल खड़े हुए हैं। लानवांग जी उन्हें देख अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और उनके सामने आकर दोनों को रिस्पेक्टफुली वो करता है। लान शिचेन और लान चरेन अपना सर नोट कर अंदर आ जाते हैं। उनके अंदर आते ही उनके पीछे खड़ा लान डिशिपल भी अंदर आ जाता है, जिसके हाथ में एक बड़ी सी थाल है। लान चरेन उस थाल में ढके कपड़े को अलग कर देते हैं। लानवांग जी देखता है कि उसमें रेड वेडिंग रोब्स हैं, जो ऑफ कोर्स उसके लिए होंगे। लान चरेन कहते हैं, वांग जी, शाम की सेरेमनी के वक्त तुम्हें इन रोब्स को पहनना है। लानवांग जी अपनी नज़र नीचे रख अपने दोनों हाथों को आगे कर अपना सर झुका देता है और कहता है, जी अंकल। लान चरेन उस लान डिसिपल को वहाँ से जाने का कह देते हैं। लान चरेन अब लानवांग जी को देख कहते हैं, वांग जी, तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना? मैं जानता हूँ कि तुम शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन वांग जी, मेरा विश्वास करो, अभी तुम्हें सब कुछ नया और अजीब लगेगा, लेकिन आगे चलकर तुम्हें यही ज़िंदगी पसंद आने लगेगी तुम्हारे अल्फा के साथ। राजकुमार जियांग चेंग एक कुशल योद्धा है और मुझे यकीन है कि वो एक अच्छे अल्फा भी साबित होंगे तुम्हारे लिए। और हाँ, तुम उसकी चिंता मत करो कि तुमने उन्हें देखा नहीं है। कुल प्रमुख जियांग ने कहा है कि उनका बेटा तुम्हें ज़रूर पसंद आएगा। फिर भी अगर तुम्हारे मन में कोई शंका है या तुम चाहते हो तो मैं जियांग फेमे से बात कर सकता हूँ। तुम राजकुमार जियांग से मिल सकते हो, उन्हें देख सकते हो। लानवांग जी ध्यान से अपने अंकल की सारी बातों को सुन रहा था। राजकुमार जियांग चेंग को देखने के जिक्र से ही लानवांग जी को तालाब के किनारे पर खड़े जियांग चेंग का खूबसूरत चेहरा उसकी आंखों के सामने नजर आने लगता है। अचानक उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो अपना सर झुका लेता है और धीमी आवाज़ में कहता है, नहीं अंकल, उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे आपकी बात पर भरोसा है। यह सुन लान चरेन और लान शिचेन के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो लानवांग जी के सर पर हाथ रख कहते हैं, ठीक है, रात में इन वस्त्रों को पहनकर तैयार रहना, हम तुम्हें लेने आएंगे। लानवांग जी इस पर अपना सर नोट कर देता है और लान चरेन और लान शिचेन वहाँ से चले जाते हैं। बाहर कबीले की तरफ बढ़ते लान शिचेन कहते हैं, अंकल, आपको नहीं लगा वांग जी का व्यवहार कुछ बदला? लान चरेन भी इस पर अपना सर नोट कर कहते हैं, मुझे लगा था वो गुस्से में होगा, जो वो नहीं चाहता था वो हुआ है, लेकिन वो तो बिल्कुल शांत था। लान शिचेन कहते हैं, क्या हुआ है उसे? लान चरेन कहते हैं, जो भी हो, हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। वो विवाह के लिए तैयार है, हमारे लिए यही खुशी की बात है। लान शिचेन कहते हैं, जी अंकल। यहाँ लानवांग जी अपने सामने रखे रेड वेडिंग रोब्स को देख रहा है, जिसे वो आज पहनने वाला है। उसने सोचा भी नहीं था कि ये दिन उसकी ज़िंदगी में आएगा। वो किसी का ओमेगा कहलाएगा। लानवांग जी विंडो से बाहर की तरफ देखता है। शाम ढल गई है, रात आने वाली है। लानवांग जी अपनी जगह से उठता है और उन रोब्स को लेकर कमरे के अंदर चला जाता है। यहाँ से कुछ समय बाद जिंगशी के डोर पर नॉक होता है। बाहर लान चरेन और लान शिचेन खड़े हुए हैं, जो लानवांग जी को अपने साथ एंसेस्टर हॉल ले जाने के लिए आए हैं।
लांशचन फिर से डोर पर नॉक करते हैं और थोड़ी ही देर बाद डोर खुल जाता है। लांचरेन और लांशचन अपनी ही जगह पर थम जाते हैं, लन वांगची को अपने सामने देखकर, जो फुली रेड रोब्स में है। लन वांगची को इस रूप में देखने का लांचरेन और लांशचन का सपना आज सच हो गया। उनके वांगजी की शादी होने जा रही है। लन वांगजी अपने अंकल और भाई को उसे इस तरह देखता देख अपनी नजरों को झुका लेता है। लांशचन कहते हैं, वांगजी तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। लन वांगजी अपने भाई को देखता है लेकिन कुछ कहता नहीं, क्योंकि उससे कुछ कहा ही नहीं जा रहा है। लांचरेन लन वांगजी के सर पर हाथ रख कहते हैं, सच में अच्छे लग रहे हो। मैंने कब से तुम्हें ऐसा देखना चाहा था, लेकिन आज मेरा इंतजार खत्म हुआ कि तुम चलने को तैयार हो वांगजी। लन वांगजी धीरे से अपना सर नोट कर देता है। लांचरेन वेल से लन वांगजी के सर को ढक देते हैं और वो तीनों ही कबीले की तरफ बढ़ जाते हैं। कुछ देर में वो लोग अपने एंसेस्टर हॉल के सामने थे, जहाँ पहले से ही जियांग्स और लान एल्डर्स मौजूद हैं। सामने सेंटर पर अभी भी अपने हाफ फेस को कवर किए जैंगचेंग खड़ा हुआ है, वो भी रेड अटायर में है। सभी का ध्यान एंट्रेंस पर जाता है, जहाँ से लांचरेन लांशचन लन वांगजी के साथ आ रहे हैं। लन वांगजी को ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा है, वो बस नीचे देख चलता जा रहा है। जैंगचेंग एक नजर लन वांगजी पर करता है, फिर अपने फेस को स्ट्रेट सामने कर लेता है। लांचरेन लन वांगजी को जैंगचेंग के साइड में खड़ा कर देते हैं। दोनों के ही रिचुअल्स अब शुरू हो जाते हैं। पहले दोनों ही सारे एंसेस्टर्स को रिस्पेक्टफुली बो करते हैं। जो कि विवाह जियांग कबीले में होने वाला है, तो उन्हें बस एक बार ही एंसेस्टर को बो करना होता है। अब आती है मेन रिचुअल की बारी, जिसे लान कबीले में अल्फा ओमेगा के रिश्ते के लिए सबसे खास जरूरी प्रथा मानी जाती है। अभी जैंगचेंग और लन वांगजी एक दूसरे के आमने सामने हैं। तभी लांचरेन जैंगचेंग के सामने कुछ आगे करते हैं। जैंगचेंग पहले लांचरेन के हाथ को देखता है, फिर लांचरेन को। लांचरेन कहते हैं, राजकुमार जियांग, आपको ये रेड फॉरेड रिबन वांगजी के फॉरेड पर बांधना है। वांगजी अपने उस फॉरेड रिबन को उतार कर यहाँ रख दो। राजकुमार जियांग तुम्हें ये फॉरेड रिबन बांधेंगे। लन वांगजी धीरे से अपने हाथों को ऊपर कर अपने फॉरेड रिबन की नोट को खोल देता है। वो फॉरेड रिबन लन वांगजी के हाथ में आ जाता है, जिसे लन वांगजी लांचरेन के हाथ में रखी थाल पर रख देता है। लांचरेन कहते हैं, राजकुमार जियांग, अब आप ये फॉरेड रिबन वांगजी को बांध सकते हैं। जैंगचेंग लगातार उस रिबन को देखे जा रहा है, वो उसे अपने हाथों में नहीं ले रहा। मैडम यू जैंगचेंग के पास आकर दबी हुई आवाज में कहती है, क्या तुमने सुना नहीं? वो फॉरेड रिबन लन वांगजी को पहनाओ। जैंगचेंग अब धीरे से अपने हाथ को आगे कर उस फॉरेड रिबन को अपने हाथ में ले लेता है और लन वांगजी के वेल के अंदर से ही अपने हाथ को ले जाकर उस रिबन को लन वांगजी के फॉरेड पर बांधने की कोशिश करने लगता है। इस कोशिश में जब जैंगचेंग के ठंडे हाथ लन वांगजी के फेस की स्किन को टच करते हैं, तो लन वांगजी इससे थोड़ा कांप जाता है। उसके हाथ अपने रोब्स पर टाइट हो जाते हैं। जैंगचेंग ने अच्छी तरह उस फॉरेड रिबन को लन वांगजी के फॉरेड पर बांध दिया था। लांचरेन कहते हैं, सारे रिचुअल्स कंप्लीट हुए, अब आप सभी जाकर अपने कक्ष में आराम कर सकते हैं। कल सुबह ही हम जियांग कबीले के लिए निकल जाएंगे। जियांग फैमियान कहते हैं, ठीक है मास्टर लान। लन वांगजी लांशचन के साथ वापस अपनी जिंगशी लौट जाता है और जियांग फैमिली भी वहां से चली जाती है। लन वांगजी अभी मिरर के सामने खड़ा अपने उस रेड फॉरेड रिबन को देख रहा है। वो अब जिंदगी भर के लिए किसी से जुड़ गया है और ये फॉरेड रिबन जिसका प्रमाण है। यहाँ अतिथि कक्ष में खिड़की के पास खड़ा जैंगचेंग आसमान की ओर देखे जा रहा है और न जाने क्या सोच रहा है। अभी उसका फेस कवर नहीं है। चांद की रोशनी में वो बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं है।
बल्कि एक अलग सी उदासी है। लेकिन क्यों? उसकी शादी लानवांगजिश से होने वाली है 2 दिन में, फिर वो खुश क्यों नहीं है?